इस कार्यक्रम की शुरुआत में मां शारदे को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां अचानक मुझे याद आती हैं, सुन लीजिए। न जाने कब कहां कैसे ख्वाबों को जगाती है, वो मन दर्पण में कविता के सुमन खुद ही खिलाती है। भला इंसान की हस्ती ही क्या है, वो लिखे कुछ भी, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। कुछ बहुत अच्छे अल्फाज हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सुनिए कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। बराबर में युवा कवि भाई प्रवीण शुक्ल पिछले दिनों, हिंदुस्तान का आदमी जैसे ही पासपोर्ट बनता है सबसे पहले बैंकॉक भागता है। अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों भागता है, लेकिन आज कह रहा था भैया मस्कट के बाद तू भी वहीं चलना। युवा कवियों में देश भर में सर्वाधिक चर्चित नाम भाई प्रवीण शुक्ल इस मंच पर हैं। अपनी छोटी छोटी कविताओं से श्रोताओं को जी भर कर हंसाता है। इसके साथ सिर्फ दिक्कत यही है, इसने अपने बेडरूम में तस्वीर श्रीदेवी की लगा रखी है, लेकिन सपने में अमरीश पुरी आता है। अच्छे कवि सम्मेलनों में जरूरत बनता जा रहा है जिसका नाम है राकेश सोनी। पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी अर्थों में सजा देता है। छोटी छोटी बातों को भी अर्थों में सजा देता है तो पौवा मगर बोतल का मजा देता है। तो आज कोशिश रहेगी ये पौवा बोतल का मजा दे। और साहब इस पौवे में, पौवे से मुझे याद है कि साहब सामने बहुत सारे सिंह साहब बैठे हैं, सोनपाल जी बैठे हैं, मेरे भी कई परिचित हैं। अचानक मुझे याद आ गया, पिछले दिनों रोहतक में साहब बार का एक सीन याद आ गया। एक सरदार जी बैठे विस्की पी रहे थे, वो सामने बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत की तरफ घूर रहे थे, बूढ़ी औरत को बड़ी दिक्कत हुई। उसने मैनेजर को बुलाकर कहा, मैनेजर साहब ये सरदार जी मेरी तरफ घूर रहे हैं, इनसे पूछिए क्या दिक्कत है। मैनेजर ने पूछ लिया, सरदार जी क्या दिक्कत है? बोले जी दिक्कत कोई नहीं। बोले बूढ़ी औरत कह रही है आप उनकी तरफ घूर रहे हो। बोले साहब मैं घूर नहीं रहा, दरअसल वो बूढ़ी औरत मेरा पैमाना है। मैनेजर चौंक गया, साहब पैमाना कैसे? बोले पैमाना ऐसे कि जब वो बूढ़ी औरत मुझको जवान नजर आने लगेगी तो मैं समझूंगा मैंने बहुत पी ली है, अपने घर चल दूंगा। तो जब यहां से लेकर वहां तक के और वहां से लेकर वहां तक का हर श्रोता जी भर के हंसेगा और तालियां बजाएगा, तो मैं समझूंगा कवि सम्मेलन शुरू करने की मुझको विधिवत इजाजत दे रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान में साहब कविता सुनाना और विशेषकर हंसी की कविता सुनाना बड़ी दिक्कत की बात हो गई है, क्योंकि कवि सम्मेलनों में अमूमन कोई नेता या पुलिस वाले जरूर आते हैं और बड़ी दिक्कत हो जाती है साहब। इसलिए यहां बहुत मैं शुक्रगुजार हूं आज के आयोजकों का कि उन्होंने किसी नेता को नहीं बुलाया। और हो तो साहब मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं उनका कर क्या सकता हूं, हमें तो कल शाम की फ्लाइट से उड़ जाना है। आइए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत जोरदार ठहाकों के साथ हो। और ठहाकों के लिए मैं चाहता हूं इस मंच के एक ऐसे परमाणु बम को आपको सौंपूं जिसका नाम है डॉक्टर सुनील जोगी, जिसकी कविताओं से दूर हो जाते हैं समस्त रोग और समस्त रोगी। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर सुनील जोगी।